जय माता दी। एक बार एक सज्जन महापुरुष किसी गांव से होकर गुजर रहे थे। गांव में कुछ लोग उनके निकट आए और उन्हें भांति भांति की गालियां देने लगे। अश्लील अपशब्द कहकर उनका अपमान करने लगे। जब वह गालियां दे चुके तब सज्जन महापुरुष ने उनसे कहा, अगर आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। सज्जन महापुरुष की बात सुनकर लोगों को आश्चर्य की सीमा न रही। वह बोले, हमने बात तो कुछ कही नहीं, सिर्फ गंदी गंदी गालियां ही दी हैं, फिर भी आप दुखी नहीं हुए। बदले में हमारी गालियों का उत्तर तो नहीं दिया होता, जब कुछ तो कहा होता। आपने तो सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं जाऊं। सज्जन महापुरुष ने कहा, यदि आप लोग आज से 10 वर्ष पहले ये मुझे कहते तो मैं इन गालियों का उत्तर आपको गालियों से ही देता। उस समय मुझे अपने अपमान का दुख होता था, परंतु इधर 10 वर्षों से मैं ऐसे ही दर्शक हो गया हूँ कि जो कोई मुझे कुछ कहता है उसका मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों के साथ भी वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। तो उन लोगों ने जिज्ञासा बस पूछा कि वहाँ आपने क्या किया था। तब सज्जन महापुरुष ने बतलाया, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल व मिठाइयों से भरी हुई थालियाँ मुझे भेंट करने आए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करें। वह मेरा ऐसा कहने पर थालियों को वापस ले गए। अब आप लोग गालियाँ दे लेकर आए हो, अतः इन्हें वापस लेकर जाने के सिवाय अब आपके लोगों के पास और कोई उपाय नहीं है। तो उस गांव के लोग तो फल मिठाइयाँ पकवान सब कुछ लेके आए थे, तो उनने तो वापस ले जाकर वो अपने बच्चों में बांट दिया। अब आप इन गालियों को कहाँ बांटोगे, किसको दोगे? तो क्योंकि मैं तो इन्हें लेने वाला नहीं हूँ, मैंने तो इनको लेने से इनकार कर दिया है। जैसे पिछले गांव में मैंने फल फूल मिठाइयों को लेने से मना कर दिया था कि मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मैं इन गालियों को लेने से इनकार कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप इनको ले जाइए। वह सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और महापुरुष तो अपने मार्ग पर आगे चल दिए। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।